नमस्कार दोस्तों, लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के संबंध में है कि इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है, खासकर विधायी सुधारों की आवश्यकता है, कुछ कानून लाने की जरूरत है। स्टैंडिंग कमेटी में ये चर्चा प्रारंभ हो गई है, उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये कृषि कानूनों के बारे में बात करता है। कृषि कानूनों को के बारे में हम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सुन रहे हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट फार्मर्स का चालू है, उसी बीच ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन आए हैं और क्या ऑब्जर्वेशन आने एक्सपेक्टेड है, आने चाहिए, राइटर ने कुछ सजेशंस दिए हैं। तो ये हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के एक एक आर्टिकल को कंपाइल करके हम इसमें एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के ये और भी कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि छठवें 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव है, इसका थीम क्या है? आपका ऑप्शन ए है साइंस फॉर ऑल, ऑप्शन बी है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, ऑप्शन सी है साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ। इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक विधायी सुधारों पर चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आप पहले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल जो है ये पब्लिक हेल्थ एक्ट के बारे में बात करता है। तो एक ऐसा पब्लिक हेल्थ एक्ट लाया जाना है, इसकी चर्चा हमारी होम अफेयर्स, जो हमारे गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है, इसमें इसकी बात होना स्टार्ट हो गई है। तो कुछ कंसर्न्स बताए हुए राइटर ने, जो कि इस कानून में एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम हमारे कंसर्न देखें, कुछ चुनौतियां देखें, तो वो कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। सबसे पहला है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 डेटा। अगर इसके अनुसार हम देखें तो प्रत्येक 1000 लोगों पर 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड है, मतलब 1000 लोगों पे आधे के करीब बेड अवेलेबल है। तो इससे हमें हमारे पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम है उसकी स्थिति पता लगती है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारे देश में तो जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ा परसेंटेज एक गरीबी रेखा के नीचे है। जो मेजॉरिटी है लोग हैं वो हमारे मिडिल क्लास सेक्शन में आते हैं। तो वो लोग कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? तो क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो अंडर इन्वेस्टेड है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं किया गया है। तो ये लोग पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर, जहाँ पर बिल बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी है। रूरल एरियाज में जाए तो ये सिचुएशन तो और भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर अगर आपके पास में पैसे भी हो तो आपके पास में प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे अगर हम देखें तो ये रूरल एरिया में ना होते हुए केवल अर्बन एरिया तक ही सीमित है। उसके साथ में पब्लिक जो हेल्थ केयर सिस्टम है या हेल्थ केयर सेंटर्स है वो भी रूरल एरियाज में बहुत बुरी स्थिति में अगर है भी, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, अंडर स्टाफ्ड है। तो ये कुछ समस्या है। उसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क देखें, अगर हम कानूनी एक पूरी कानून अगर हम देखें कि कैसे कानून है इसके संबंध में, तो राइटर बताते हैं कि जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत इनसफिशिएंट है। जैसे जमाखोरी, जैसे मुनाफाखोरी, प्रॉफिटरिंग का अगर हम मुद्दा देखें तो ये चीज़ एड्रेस की ही नहीं गई है। या एक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बारे में भी ऐसा कोई रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास में नहीं है। उसके अलावा मिसगाइडेड पॉलिसीज़ है कि आपको दिखाया कुछ और जाता है एडवर्टाइजमेंट में, और लोगों को जो डिलीवर की जाती है पॉलिसी वो अपने आप में कुछ और ज़रूरत के वक्त वो पॉलिसी बिल्कुल भी काम नहीं आ पाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोविड के दौर में हमें उदाहरण देखने को मिली कैसे इंश्योरेंस कवर है, उनमें कितने बदलाव आए। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जिसका जो बहुत कॉमन जनता थी उनको फेस करना को ये पड़ा। तो मतलब आपने स्थिति देखकर स्थिति का फायदा लिया और आप
यहाँ पे लोगों की जो स्थिति है वो इसके कारण बहुत दयनीय परिस्थिति में चली गई। उसके अलावा इंडिया कंटिन्यूज टू इवेड मेकिंग राइट टू हेल्थ अ फुल लीगल एंड जुडिशियबल राइट अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो हमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी है, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, इसमें ये कदम उठाया गया है कि हम हेल्थ को, राइट टू हेल्थ को, जो स्वास्थ्य का अधिकार है, इसे हम एक कानूनी और न्यायिक राइट बनाएंगे, न्यायिक अधिकार बनाएंगे। तो ये हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम ऐसे कंसर्न्स पे ध्यान दें। इसके साथ में कुछ कदम है बहुत ज़रूरी है, स्टेप्स नीडेड क्या क्या है। सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट टैक्स फंडेड सिस्टम फॉर इंश्योरेंस, कि हमको इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट टैक्स फंडेड सिस्टम चाहिए। जैसे अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको कुछ छूट मिलनी चाहिए, जिससे लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और साथ में इंश्योरेंस सेक्टर को भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जैसे ये प्रीमियम हाइक के मामले है कि कोविड और क्राइसिस के दौर में आप बढ़ा देते हैं, उन पर भी ध्यान रखने की सरकार को आवश्यकता है। उसके अलावा जो एसेंशियल ड्रग है, जो बहुत ज़रूरी ड्रग है, इन्हें सेंट्रल को इनका सेंट्रल प्रोक्योरमेंट किया जाना चाहिए, जिससे वो ज़रूरतमंदों तक, जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके तरफ तक भी, उन तक भी ये आराम से पहुंचा दिया जाए सरकार के द्वारा। तो सरकार को इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लीगल रिफॉर्म विथ टाइम बाउंड ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज अंडर अ राइट्स बेस्ड नॉन एक्सक्लूशनरी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क भी लाना जरूरी है जिससे एक यूनिवर्सल कवरेज मिले लोगों को और मैक्सिमम लोग जो है वो इसके फायदे में आ सके। उसके अलावा इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग टू 2.5% ऑफ जीडीपी ऑन पब्लिक फैसिलिटीज। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो जीडीपी में हम खर्च करते हैं उसमें हमारे प्राइमरी सेक्टर जो है वो बहुत मूलभूत सुविधाएं जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इस और ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे राइटर ने सजेस्ट करा है कि 2.5% ऑफ जो आपका जीडीपी है ये आपको पब्लिक फैसिलिटीज में खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टेप बहुत नीडेड है, हम इसको कानूनी रूप दे सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। हमको कुछ चीज़ें हैं हमारे, अगर नए कानून ला रहे हैं तो इसमें इंक्लूड करना, सम्मिलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ आंकड़े हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप आपके आंसर में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो अपने आप में बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वहाँ से आप ये सारे आंकड़े, मुख्य आंकड़े जो है वो नोट कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। तो चलिए, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है फार्म लॉस के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, कौन से कदम उठाने चाहिए, जुडिशरी को क्या स्टैंस लेना चाहिए, क्या स्टैंस लिया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो न्यूज़ में कैसे आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्रोटेस्ट जो है, हाँ, आंदोलन करने का जो अधिकार है ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करना है आपको अपने दायरे में लेकर करना है, किसी और की फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुई, आपको इस तरीके से ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। उसके अलावा जब हम कृषि कानूनों की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है हमको कंसर्न्स और डिमांड देख लेना कि कौन सी चुनौतियाँ हैं और कौन सी मांगे हैं। तो यहाँ पे कंसर्न्स क्या है, जो फार्मर्स की तरफ से कंसर्न्स देखने को मिलता है, उनमें सबसे पहला ये है, द लॉस अनेबल प्राइवेट एंटिटीज टू कंट्रोल एंड मोनोपोलाइज द सिस्टम। मतलब यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है इन पे पूर्णतः मार्केट में इनकी मोनोपोली हो जाएगी और ये पूर्ण रूप से इसको कंट्रोल कर लेंगे। मतलब आप जो किसान हैं वो कॉर्पोरेट जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनकी मर्जी पर रह जाएंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हो रहा है, मतलब मशीन्स आ जाएंगी तो यहाँ पे लोगों की कम आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ में कॉर्पोरेटाइजेशन भी इसका किया जा रहा है। मतलब आज जो 55% ऑफ पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में है, काम कर रही है, जो इनको 55% ऑफ लोगों को जो रोजगार दे रही है, वो इससे धीरे धीरे बाहर होते चले जाएंगे। तो ये चिंता है, ये कंसर्न है फार्मर्स का। तो यहाँ पर बात की गई है कि डिमांड्स क्या है, ये तो कंसर्न्स हो गए। तो वो क्या चाहते हैं, सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि तीनों लॉज रिपील की जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ संशोधन दिए गए कि हम ये संशोधन कर देंगे आपके ये कंसर्न पे, लेकिन किसान एक ही डिमांड पे है, प्रोटेस्टर्स एक ही डिमांड पे है कि तीनों कानून जो है रिपील करनी चाहिए। क्योंकि तीनों कानून बात करते हैं प्राइवेट मार्केट को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उसके साथ में जो स्टॉक लिमिट है उसे रिमूव करने की। तो ये मुख्य बातें हैं जो बहुत चिंता का विषय है तीनों लॉ में, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि इसे रिपील कर दिया जाए। उसके अलावा
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसे हम कहते हैं, इसको एक कानूनी राइट बनाया जाए, इसको एक कानूनी हक बनाया जाए। तो यहाँ पर स्टेप कौन कौन से लिए गए हैं भारत के द्वारा अभी तक उनके फार्मर्स के लिए। तो सबसे पहले हमने भारत ने और जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, इन्होंने पीस क्लॉज के लिए डब्ल्यूटीओ में एक बड़ी लड़ाई लड़ी हुई है, जिससे कम से कम वो ये राइट ले सके अपने फार्मर्स के लिए, जो उनके लोकल फार्मर्स है उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वो दे सके। तो अभी जो डब्ल्यूटीओ सीम्स टू बी कोलैप्सिंग, तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ जो है इसका महत्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हमने पिछले एनालिसिस में भी चर्चा करी कि ये 25 साल डब्ल्यूटीओ के जो हो गए हैं उनमें से थोड़ा जो सबसे डीप वाला टाइम चल रहा है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखते जो नए जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होने वाले वो इसमें क्या बदलाव करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डब्ल्यूटीओ अपने आप में बना रहे, उसके साथ में हम हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी भी राइट प्रोटेक्ट करते रहे। तो भारत की और विकासशील देशों की ओर से लड़ाई लड़ी गई है पीस क्लॉज के लिए, कितना कंटिन्यू रहता है और क्या आगे बदलाव आते हैं ये तो देखने वाली बात रहेंगी। उसके बाद में मोदी गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो 2022 तक मोदी गवर्नमेंट द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम फार्मर जो है उनकी इनकम डबल कर देंगे। तो ये एक दूसरा स्टेप है। उसके अलावा गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ सेटिंग 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो 1000 फार्मर प्रोड्यूसर जो कृषि उत्पादक संगठन है इसको बनाने की घोषणा की गई है 2023-24 तक, मतलब अगले 3 से 4 सालों में। अभी की स्थिति देखें तो क्या है आंकड़े, वो है 881 एफपीओ सेट किए गए हैं, मतलब आपको 10,000 करने हैं, लेकिन अभी तक हम 1,000 का भी आंकड़ा नहीं टच कर पाए। तो इस और भी काम करने की तेजी से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा एक्शन रिक्वायर्ड, तो कौन कौन से एक्शंस रिक्वायर्ड है। सबसे पहले पुट अ होल्ड ऑन द न्यू फार्म लॉस। तो यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, कह सकता है कि फार्मर लॉ पे है, हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड बना सकते हैं। सरकार भी अपनी तरफ से ये कदम उठा सकती है, जुडिशरी के पास में भी ये कहीं ना कहीं अधिकार है। उसके अलावा इस पे जब होल्ड आता है तो एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों में ये है कि कुछ अगर एक तबका भी फार्मर्स का या पूरे फार्मर्स है उनका एक तबका भी ये मांगता है कि इससे नुकसान होगा, तो इस पे कहीं ना कहीं डिस्कशन की ज़रूरत है, सारे स्टेक होल्डर को साथ में बिठा के बात करने की ज़रूरत है। हम इन कानूनों में क्या संशोधन लाए, इसके बारे में एक लार्जर डिबेट होने की आवश्यकता थी, जो नहीं हुआ कहीं ना कहीं अपने आप में। तो ये एक कमी है, राइटर बताते हैं। तो आपको ज़रूरत है, अगर आप कोई कानून लाते हैं तो एक पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेकर बात की जानी चाहिए। तो ये तो थे हमारे आर्टिकल्स। न्यूज़ इन फ्लैश की तरफ आते हैं तो आज का हमारा मुख्य जो समाचार है वो ये है कि पीएम जो है वो सेहत लॉन्च करने वाले हैं। सेहत क्या है, ये PMJAY सेहत स्कीम। तो ये स्कीम जो है खास करके जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनी गई है। सेहत एक शॉर्ट फॉर्म है जो स्टैंड करता है, जिसका फुल फॉर्म है सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो ये एक तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये 5 लाख तक का कवर प्रोवाइड करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसके सभी नागरिकों के लिए। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो वो आप लॉ सिको की वेबसाइट से देख सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।